नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल व आले रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, ये दरूद पाक पढ़ने का मकसद एक ये है कि अल्लाह रब क़दीर ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल को शामिल करने की शर्त लगा दी, वरना हमारी कोई भी इबादत मकबूलियत के मकाम तक नहीं पहुँचेंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये दरूद पाक जब तक कि हम लोग नमाज में नहीं अदा करते हैं, नमाज पूरी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि वो आले अतहार कौन है। आइए, चिराग पंजतन हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ जो देवा शरीफ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में जलवागर हैं, उनकी हयात ज़ाहिरा जो जिनकी ज़ात के बारे में कुछ कहना एक चिराग दिखाने के बराबर है, जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए, ये उसके बराबर है। क्योंकि आपकी ज़ात मुबारिका वो है, क्योंकि आप सरकार वारिस आलम नवाज़ हसनी हुसैनी सैयद हैं और सरकार मौला हुसैन की 26वीं पुश्त में आपको मकाम हासिल है सादत का। तो उनकी पैदाइश के बारे में और कुछ उनकी हयात ज़हरा के बारे में आपके सामने पेश करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि सरकार वारिस आलम नवाज़ की विलादत की जो तारीख़ है वो यकुम रमज़ान 1238 हिजरी है। जब आप तवल्लुद हुए, जब इस सरजमी को देवा शरीफ को अपने पाए नाज़ मुबारक से सरफराज किया, तो उस वक्त कुछ अब्र का मामला था और चाँद की तस्दीक नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम के बुज़ुर्गों ने कहा कि जाओ कुर्बान अली शाह के यहाँ जाओ, अगर जो बच्चा उनके यहाँ तवल्लुद हुआ है, अगर उसने सहर के बाद दूध पिया है तो चाँद नहीं हुआ है। तो वो लोग सेना कुर्बान अली शाह साहब के घर तशरीफ़ लाए सब, और कहा कि आप बच्चा जो रात में तवल्लुद हुआ है उसने दूध नोश फरमाया है। तो आपकी वालिदा माजदा बीवी सुकैना फरमाती हैं कि मेरे बच्चे ने, मेरे लाल ने, जो आज ही अभी नौमौलूद है, उसने सहर के बाद दूध में मुंह नहीं लगाया है। तो उस टाइम लोगों ने कहा कि तस्दीक हो गई, चांद हो गया। और पूरा रमज़ान का महीना आपने कभी दूध को मुंह नहीं लगाया दिन में, जब तक कि मगरिब की अजान नहीं हो गई आपने दूध नोश नहीं फरमाया। जब ये मामला देखे तो करीब और कुर्ब जवार के तमाम इलाक़ों में हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ की चर्चा होने लगी कि एक बच्चा तवल्लुद हुआ है, जिसके आने की खबर 350 साल पहले दी गई थी। गुमा लोग करने लगे कि ये वही है, ये वारिस आलम नवाज़ है। तो सरकार वारिस पाक की वालिदा माजदा हज़रत बीबी सुकैना फरमाती हैं कि मेरा बच्चा ना तो कभी भूख से बिलका और ना ही कभी दूध मांगा। आम दिनों में भी बहुत खामोश तबीयत रहते थे। अगर आपकी वालिदा दूध पिला देती थी, और आपकी वालिदा फरमाती हैं कि अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी अपने लाल वारिस अली शाह की तरफ पीठ करके कभी नहीं बैठी और कभी भी बेवजू दूध नहीं पिलाया। तो अल्लाह गनी, जिसकी वालिदा ने इतना मुतहय्यर हो करके दूध पिलाया हो, तो उसका बेटा तो वारिस कुल हो गई होगा। आप जैसे जैसे सिन आपकी बढ़ती गई, आपके करामात जगज़ाहिर होते गए। आप जब थोड़ा सा चलने लगे तो आपकी दादी जो हैं वो 1 रुपया दिया करती थी, अशरफी दिया करती थी। आपकी जो उम्र तिफली से गरीब परवरी का आलम है वो आपके सामने पेश करते हैं कि एक लुकई हलवाई था, बहुत गरीब था, उसको वो अशरफी देते थे और आप जो है उसके बराबर एक बताशा बनवाते, सब बच्चों को, हम उम्र बच्चों को बुलाते और अल्लाह उसके रसूल की तालीम, दीन की तालीम देते, और वो आप उनमें बच्चों में तकसीम कर देते। तो आपका इसी बायस नाम पड़ा था मिठन मियाँ। मिठन मियाँ के नाम से लोग, क्योंकि मिठाई बहुत बांटते थे, लेकिन बांटने से पहले वो दीन की तालीम ज़रूर देते। ये आपके वो थे। और कभी कभी तो आपकी वालिदा फरमाती हैं कि चश्म इतनी सुर्ख हो जाती थी कि मुझे लगता था कि उठ ही आई है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाती थी। और कई कई बार ऐसा होता था कि आप घर से गायब हो जाते थे उम्र तिफली में, कई कई दिन आपके तलाश के बाद भी आप नहीं मिलते थे और अचानक घर तशरीफ़ ले आते थे। और आप फरमाते हैं कि हमारे लाल हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़, जिसके हम लोग जिसके दर के भिखारी होने के बाद अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, इन्होंने कभी बिस्तर पर फरागत नहीं की। बचपन से ही आप एक ख़ास किस्म का इशारा करते थे, आपकी वालिदा माजदा फ़ौरन ले जा करके फरागत कर देती थी। किसी दूसरे ने आपकी वालिदा माजदा और दादी हुजूर के अलावा आपने किसी की फुजू नहीं देखा, क्योंकि आप
کیوں ظاہر سی بات ہے جو آل اطہار ہوگا اس کی انداز نرالے ہوں گے، وہی وارث کل ہے۔ یہ بچپن کے شیرخواری کے عالم کے معاملے ہیں، آگے کی جو سوانح حیات ہے وہ آپ کے روبرو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔